सर क्या तो टारगेट सेट करो। जब जब टारगेट सेट करता हूँ तो वो टारगेट कभी पूरा ही नहीं होता और हर मंथ यही मोटिवेशन कि हाँ अगले मंथ कर लेंगे, अगले मंथ कर लेंगे, बट टारगेट कभी किसी मंथ हिट होने नहीं लग रहा। क्या करूँ वो समझ में नहीं आता। अगर आपको भी ये चीज़ समझ में नहीं आने लग रही कि आप अब क्या करें जिससे आपका टारगेट हिट हो, जो गोल आप सेट करते हो तो वो गोल आपका अचीव हो, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी 4cc का टारगेट, 6cc का टारगेट या सुपरवाइजर, मैनेजर जो भी टारगेट सेट करते हो, जो गोल आप सेट करते हो, उस गोल को डेफिनेटली कैसे हिट कर पाओगे वो प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विजय फ्रॉम राजस्थान। मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है FLP विथ विजय। और आज न्यू मंथ की स्टार्टिंग है तो मैं आपके लिए जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं। उसका टॉपिक है गोल सेटिंग। बहुत सारे लोग गोल सेट नहीं करते और जो लोग सेट करते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोल सेट तो कर लेते हैं लेकिन उस गोल को सेट करने के बाद कभी भी हिट नहीं कर पाते और धीरे धीरे करते एक टाइम के बाद वो खुद ही अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब मैं उस गोल को कभी हिट नहीं कर पाऊंगा। तो आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरी हर वीडियो दम रखती है आपको मैनेजर बनाने में। गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे उससे पहले अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो डायरी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह आपको मैं चीज़ें बताने वाला हूं। पूरे इंटरनेट पे इस तरीके से तो कोई चीज़ें नहीं बताने वाला जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, जैसे अभी ये मार्च मंथ स्टार्ट हुआ है, आज 1 मार्च है और आपने कोई ना कोई गोल सेट किया होगा कि मुझे इस मंथ 4cc करनी है, इस मंथ मुझे 10cc का बिजनेस करना है, सुपरवाइजर बनना है, AM बनना है, मैनेजर बनना है, या कोई भी आपने गोल सेट किया होगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट यही है कि वो गोल सिर्फ इमोशनली अटैच होके आपको नहीं बनाना। मतलब वो गोल आपको सिर्फ इमोशनल होके नहीं सेट करना कि मुझे इस मंथ 1 लाख रुपया चाहिए या मुझे इस मंथ 50,000 का पे आउट निकालना है, मुझे इस मंथ 20,000 का पे आउट निकालना है। वो इमोशनल होके सिर्फ सेट नहीं करना। इमोशनल होके सेट करो, अच्छी बात है, बट खुद को ये बता दो कि तुझे इमोशनल होने के साथ साथ तुझे प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। क्योंकि इमोशनल होके आप सेट तो कर लेंगे गोल पे, अगर आप ऐसे बैठ जाएंगे भी हाँ आप लाख रुपए कमाने हैं, लाख कमाने, तो वो लाख आएंगे नहीं। उसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, जिसको आप बोलते हैं प्रैक्टिकल गोल। आपको प्रैक्टिकल गोल सेट करना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके आपको बैठना पड़ेगा भी आपको क्या क्या काम उस गोल को हिट करने के लिए करने पड़ेंगे। अगर वो सारी चीज़ें अगर आपने कॉपी पे लिखी प्रैक्टिकल होके कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना, इतनी मुझे कॉल करनी पड़ेगी, इतना मुझे फॉलोअप लेने पड़ेंगे, इतने प्लान दिखाने पड़ेंगे, तब जाके वो गोल हिट हो पाएगा। दूसरी चीज, कोई भी गोल सेट आप करते हो ना तो उस टाइम आप मोटिवेट होते हो कहीं ना कहीं। मंथ की स्टार्टिंग के अंदर हर इंसान मोटिवेट होता है। जैसे 1 जनवरी को बहुत सारे लोग जिम जाने का फैसला लेते हैं ना, है ना, कि मैं जिम जाऊंगा, मैं बॉडी बनाऊंगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद वो भूत उतर जाता है। वही चीज होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको कोई काम स्टार्ट करवा सकता है, लेकिन किसी भी गोल को अगर आप अचीव करते हो तो वो अपने डिसिप्लिन की वजह से करते हो। मोटिवेशन स्टार्ट करवाने का काम करेगा, आपका डिसिप्लिन जो है आप उसको फिनिश करने का काम करेगा। तो याद रखना, कोई भी गोल आप सेट कर रहे हो, चाहे 4cc का कर रहे हो, चाहे 10cc का कर रहे हो, आपको सिर्फ मोटिवेट होकर काम नहीं करना, आपको डिसिप्लिन में रह के काम करना है। समझ गए? डिसिप्लिन का मतलब मन हो ना हो, आपको अनुशासन बरकरार रखना पड़ेगा, आपको काम के साथ अटैच रहना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने गोल्स को, अपने मेहनत को, अपने काम को देनी पड़ेगी। अगर वो प्रायोरिटी, वो डिसिप्लिन अगर आपने अपने काम में नहीं रखा तो जो भी गोल आप सेट करोगे वो गोल कभी भी हिट नहीं होगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैंने गोल सेट किया था, मैंने 4cc का टारगेट सेट किया, मैंने 10cc का टारगेट सेट किया, लेकिन वो टारगेट हिट नहीं हुआ। सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि टारगेट हिट तो तब होता है ना जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं। क्योंकि 3-4 दिन, 5 दिन तो देखो अपने अंदर मोटिवेशन रहेगा, सर मैं ये कर दूंगा, सर मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद वो मोटिवेशन डाउन होता चलता जाता है। क्योंकि जो रिजल्ट जो होता है ना वो डिसिप्लिन से आता है, मोटिवेशन से नहीं आता। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको टारगेट को हिट करना है तो 5-6 तारीख के बाद भी आपको काम करना पड़ेगा। आपका मन है, नहीं है, आपके फैमिली में कुछ चल रहा है, आपको हेल्थ इशू है, XYZ जो भी चीज़ें हैं ना, गोल को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चलने लग रहा है। आपका मन है, नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। गोल को सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपने मुझे सेट किया है और आपने मुझे डिसाइड किया, तो मुझे पाने के लिए आपको सारे काम करने पड़ेंगे जो इसके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए मोटिवेशन कम,
डिसिप्लिन ज़्यादा, और डिसिप्लिन आपको 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपको रखना पड़ेगा, तब जाके वो गोल हिट होगा। अब आपको मैं यहाँ पे एक एडवाइस देता हूँ, जब भी कोई भी गोल सेट आप करते हो कि मुझे इस मंथ 10 सीसी का बिजनेस करना है, इस मंथ मुझे सुपरवाइजर करना है, मैनेजर करना है, तो याद रखना उस मंथ को आप 4 भागों में डिवाइड करो, मतलब 4 वीक में आप डिवाइड कर लो कि 1 से 7 तारीख तक मुझे ये टारगेट सेट करना है, 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में मुझे ये करना है, 15 से 21 के बीच में ये करना है, 22 से आगे जो लास्ट वीक बचता है उस वीक के अंदर मुझे क्या करना है। 4 भागों में जब आप इसको डिवाइड कर लोगे और उसके बाद जब आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास हर वीक का डाटा होगा और हर वीक का एक टारगेट होगा जिसको अचीव करने के लिए भागोगे। अगर आपने सिर्फ पूरे मंथ का टारगेट सेट किया तो पूरे मंथ में क्या कमी रहती है ना, तो वो आप उसको सुधार नहीं पाओगे। उसको सुधार करने के लिए आपको अगले मंथ में जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप 1 वीक का टारगेट सेट करके काम करते हो तो जब आप वीक को एनालाइज करोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट वीक मैंने इतना काम किया और ये मैंने गलतियां की और ये मेरी अच्छी चीज़ मैंने सीखी। फिर क्या होगा, जब आप सेकंड वीक में आओगे तो सेकंड वीक में 8 तारीख को एक तरीके से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि 7 दिन के अंदर मैंने इतना काम किया है और किसी भी हाल में इन 7 दिनों से कम मुझे काम नहीं करना, इन 7 दिनों को मुझे हराना है और सेकंड वीक को बेस्ट बनाना है। और जब आपका सेकंड वीक भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप थर्ड वीक में जाओगे तो आपका ये टारगेट होगा कि मुझे फर्स्ट और सेकंड मंथ से ज़्यादा काम करना है थर्ड वीक के अंदर। अगर मैं थर्ड वीक को बेस्ट बनाऊंगा तो सेकंड वीक और फर्स्ट वीक की भरपाई भी हो जाएगी और थर्ड वीक में मुझे अच्छे रिजल्ट आएंगे। और फिर आप लास्ट वीक में जाओगे तो लास्ट वीक में आपका टारगेट रहेगा कि जो काम मैंने पूरे तीनों वीक के अंदर नहीं किया या जितना किया उससे कहीं ज़्यादा मुझे फोर्थ वीक के अंदर अपना तन मन धन से पूरा 100% लगाना है, जिसकी वजह से जो टारगेट मुझे मैंने लिखा है उसको मुझे हिट करने में हेल्प मिले। तीसरी चीज़ है एनवायरनमेंट। देखो, कोई भी इंसान है ना जो किसी भी फील्ड के अंदर है वो वैसा ही बनता है जैसा वो देखता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, जैसी चीज़ें वो सुनता है ना। मतलब उसके इर्द गिर्द जैसी चीज़ें होंगी, जैसा उसका एनवायरनमेंट होगा, वैसा ही उसका आने वाला फ्यूचर होगा या उसके पास रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर आप अपना टारगेट फॉरएवर बिजनेस के अंदर जो भी आपने टारगेट सेट किया है इस मंथ का, तो उसके अकॉर्डिंग अचीवर्स वाला एनवायरनमेंट भी आपको रखना पड़ेगा। एनवायरनमेंट जरूरी नहीं है जहाँ पे आप बैठे हो वही एनवायरनमेंट है। जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये भी एक डिजिटल एनवायरनमेंट है, समझ गए। इसके अंदर आपने क्या डाल रखा है, क्या चीज़ आप देखते हो, किन लोगों को सुनते हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरी पर्सनल एडवाइस ये है, अगर आप इस फ़ोन को भी टच करते हैं ना, इस फ़ोन में वही चीज़ें देखो जैसा फ्यूचर आप चाहते हो, जिन लोगों के जैसे आप बनना चाहते हो, है ना। जो किसी चीज़ में प्रॉब्लम आने लग रही है तो वही वीडियोस देखो, वही पॉडकास्ट देखो, वही टेस्टमनी देखो जिससे आपका फ्यूचर सुधरे या जिससे आपको रिजल्ट मिले। क्योंकि एक ये डिजिटल एनवायरनमेंट ऐसा है, मतलब पहले तो क्या होता था, लोगों के बीच में अपने चले जाते थे, फ्रेंड सर्कल होता था, बट आज के टाइम पे वो चीज़ें कम हो गई है और इंसान की अटैचमेंट मोबाइल से ज़्यादा हो गई है। अगर आप चाहते हो गोल को अचीव करना तो इस मोबाइल को सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। हर वो एप्लीकेशन, हर चीज़ इसके अंदर वो होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को बढ़ा रही है, आपके फ्यूचर को सेफ करने लग रही है, सिक्योर करने लग रही है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा कंटेंट अगर इस फ़ोन के अंदर होता है जो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपको अपने बिजनेस से, अपने फ्यूचर से, अपने गोल से हटाए, उस डिस्ट्रैक्शन को उसी टाइम पे ख़त्म कर दो। अगर आपने उस डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया और अपना एक एनवायरनमेंट अच्छा बना लिया ना, ऑटोमेटिकली आप ग्रो कर जाओगे। दूसरी बात, जो ऑफलाइन में आज जहाँ पे आप बैठ के आप काम करने लग रहे हो, ये भी एक एनवायरनमेंट है। इसको जितना साफ सुथरा रखोगे और ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपके ड्रीम्स की बात करते हो, जो आपको आने वाले कल के बारे में बताते हो, भी आपका कल इस तरीके से होगा, आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए, जो सपनों की बात कर रहे हैं उन लोगों के बीच में रहो। जो आपको सपनों से पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का आप हाथ छोड़ के आप अपने मेहनत करना स्टार्ट कर दो। चाहे अकेले रहो, गलत लोगों के साथ में रहने से अकेला रहना कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए अकेले रहो, लेकिन हमेशा एक सही इन्वायरमेंट में रहो और साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रहो। और जहाँ पे भी बैठे हो ना, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें रखो अपने पास में जो आपको ऑटोमेटिकली इंस्पायर करे काम करने के लिए। मेरी आदत है, जहाँ पे भी मैं सीटिंग करता हूँ ना, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रखता हूँ जो मुझे खुशियाँ देती है, जो मुझे इंस्पायर करती है, जो मुझे ये बोलती है कि हाँ यार तुझे और मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। तो डियर, अपना एनवायरनमेंट जितना बेस्ट रखोगे, रिजल्ट उतना ही दी बेस्ट आएगा।
बाकी अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो का लिंक अपनी टीम तक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मेरी हर वीडियो दम रखती है आपको मैनेजर बनाने में। और सबसे बड़ी बात, जो मैं बातें बताने लग रहा हूँ ना, मेरे 4 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरी हर बात, मेरा हर एक वर्ड हो सकता है आपको आपके लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक या आपके गोल तक आपको पहुंचा दे। तो इसको ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है, नोट भी करना और उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर सक्सेसफुल इंसान के लिए। जिस तरीके का आप बनना चाहते हो, जिस तरीके का इंसान आप बनना चाहते हो, लीडर आप बनना चाहते हो, जो गोल आप हिट करना चाहते हो ना, एक चीज याद रखना, अमीर इंसान हो चाहे कामयाब इंसान हो, वो अमीर क्यों बनता है? क्योंकि उसके पास अमीरों वाला एक डेली रूटीन होता है। एक पैसे वाला इंसान क्यों बन पाओगे आप? कि आपके पास पैसे वाला रूटीन होगा। एक ये नेक्स्ट पॉइंट यही है, डेली रूटीन। जैसा डेली रूटीन आपका होगा, आपका फ्यूचर, आपका रिजल्ट भी वैसा होगा। डेली रूटीन का मतलब ये होता है सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आप क्या करने लग रहे हो, क्या देखने लग रहे हो, कितना काम कर रहे हो, वो आपका डेली रूटीन है। जिस इंसान का डेली रूटीन जितना मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो इंसान इस बिजनेस के अंदर या अपने गोल्स के तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ पाएगा, ग्रो कर पाएगा। डेली रूटीन में आता भी आप डेली क्या एक्शंस लेने लग रहे हो, कितनी, जैसे आपने मान के चलो 10 सीसी का टारगेट सेट किया है, तो उसके लिए आप कितनी कॉल करोगे, कितने फॉलोअप लोगे, कितनी ट्रेनिंग स्टैंड करोगे, कितना लर्निंग करोगे, है ना, कितनी आप ट्रेनिंग अटेंड करने लग रहे हो, कितनी ट्रेनिंग आप होस्ट करने लग रहे हो। हर चीज़ आपके पास पहले से डिसाइड होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने मेरी टीम को ही बोला कि आप नेक्स्ट मंथ का मुझे डेली रूटीन डिसाइड करो, जिसको आप 30 के 30 दिन फॉलो करने वाले हो। आपका गोल्स पूरा होगा या नहीं होगा, ये अगर रूटीन आपने फॉलो कर लिया ना, ये रूटीन आपको अपने आप दिखा देगा आपका रिजल्ट। अगर आपने ये रूटीन फॉलो नहीं किया ना, टारगेट चाहे वो 2 सीसी का हो, चाहे वो 120 सीसी का हो, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई लॉटरी से किसी को सफलता नहीं मिलती। जब भी कोई इंसान सफल बनता है, वो अपने डेली रूटीन, अपने डेली एक्शंस की वजह से बनता है। इसलिए हमेशा अपने डेली एक्शंस पे ध्यान देना, आपका डेली रूटीन क्या है उस चीज़ पे ध्यान देना। अगर आपने उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा। और आपका जो गोल है, जो आप बोलते हो सर गोल तो सेट करते हैं, वो पूरा नहीं होता, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने अपने डेली रूटीन पे काम कर लिया ना, तो जो गोल आप सेट करोगे वो आप पूरा करके भी दिखा दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेडलाइन और ट्रैकिंग। देखो, डेडलाइन किसी भी चीज़ के, किसी भी गोल को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास डेडलाइन नहीं होगी कि मुझे 7 तारीख तक मुझे इतने प्लान दिखाने हैं, 7 तारीख तक मुझे इतनी सीसी करनी है, 14 तारीख तक मुझे इतनी सीसी करनी है, इतने प्लान दिखाने हैं, अगर कोई भी गोल आप हिट करना चाहते हो, अगर उसके लिए आपके पास डेडलाइन नहीं होगी ना, तो आप उस गोल को कभी भी हिट नहीं कर पाओगे। मैं पर्सनली आपको यही बात बोल रहा हूँ कि 30 दिन के टारगेट को 4 वीक में डिवाइड करो। हर वीक का एक प्रॉपर एक टारगेट लेके काम करो, एक डेडलाइन फिक्स करो कि 7 तारीख तक मुझे किसी भी हाल में इतना बिजनेस करना है, इतने प्लान दिखाने, इतनी मुझे कॉलिंग करनी है। ये आपकी डेडलाइन होगी, समझ के। चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन 7 तारीख तक जो आपने डेडलाइन दी है ना, उस डेडलाइन के ऊपर आप काम करो। उससे पहले अपना टारगेट हिट करो, कंप्लीट करो। जब आपके माइंड में वो डेडलाइन दिखेगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप काम करोगे। आपने देखा होगा बिजली का बिल होता है ना, उसके ऊपर जैसे 15 तारीख लास्ट लिख रखी है। भले आप बिल ना भरें, 1 को, 2 को, 3 को ना भरें, लेकिन 15 तारीख जैसे ही आती है ना, माइंड में घंटियाँ बजनी स्टार्ट हो जाती है। और 15 तारीख को ही मोस्ट ऑफ पर्सन जो होते हैं ना, वो बिल भरते हैं। रीज़न क्या होता है? डेडलाइन। उनके माइंड में एक डेडलाइन रहती है कि अगर ये नहीं किया तो प्लेंटी लग जाएगी। सेम एज इट आपके गोल के ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है। जब आप अपने आप को डेडलाइन दे देते हो कि मुझे ये टारगेट हिट करना है इतनी तारीख से पहले, तो वो टारगेट हिट हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैंने बोली, सेल्फ ट्रैकिंग। सेल्फ ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, काम करते रहते हैं कि हाँ सर कॉलिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन वो अपने आप को ट्रैक नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि मेरा अपलाइन, मेरा सीनियर आके मुझे ट्रैक करेगा, पूछेगा क्या किया क्या नहीं किया। अगर आप अपलाइन के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन अपने आप को ट्रैक करना है। 7 दिन का टारगेट सेट किया, उसके बाद आप हर दिन का एक टारगेट सेट करो, जिसको आप बोलते हैं टू डू लिस्ट, है ना। वो टू डू लिस्ट बनाओ और उसको ट्रैक करके देखो कि आज आपने जो टू डू लिस्ट बनाई थी, क्या वो आपने पूरी की। अगर पूरी की तो कितना उसको पूरा किया, क्या क्या आपने काम किया, कहाँ इंप्रूवमेंट करने की नीड है, ट्रैक करके देखो क्या प्रॉब्लम आई, है ना, क्या आपने अच्छा किया। जब आप हर दिन सोने से पहले अपने आप को ट्रैक करोगे, तो आपकी मेहनत आपके नज़रों के सामने होगी और लिखी हुई होगी।
तो वहाँ से आपको नंबर्स मिल जाएंगे सारे के सारे, भाई किस पॉइंट पे किस नंबर पे मुझे काम करने की नीड है। इसलिए ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद में हर 7 दिन के बाद में पूरे 7 दिनों को ट्रैक करके देखो भी 7 दिन में आपने क्या काम किया, 7 दिन में कितने प्लान दिखाए, कितने सीसी का बिजनेस हुआ, कितने नोवस आए, कितने पेंडिंग केस हुए, कितने इंटरव्यू हुए, हर चीज़ मतलब आप ट्रैक करके देखो भाई आपने जो डेली रूटीन बनाया था कि आपने फॉलो किया, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक आपने क्या क्या काम किए, क्या वो बखूबी निभाए या नहीं निभाए, सारी जो प्रॉमिस आपने खुद से किए थे। जब आप इस तरीके से काम करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलेगा तो आपका गोल हिट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में गलती करते हैं, या तो वो टू डू लिस्ट नहीं बनाएंगे, या टू डू लिस्ट बनाएंगे तो वो अपने आप को ट्रैक नहीं करेंगे, या ट्रैक करेंगे तो उसके ऊपर वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि ट्रैक करने का मतलब है आपने जो काम किया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, किसी चीज़ की सुधार करने की नीड है, तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। तो अगर वो आप एक्शन नहीं लेते तो लेना स्टार्ट करो। और सबसे लास्ट पॉइंट है, और सबसे खूबसूरत सबसे बेस्ट पॉइंट आपको बताने लग रहा हूँ, वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो टारगेट सेट करते हैं सर 10 सीसी 10 सीसी 10 सीसी, उसके लिए थोड़ा दिन काम करेंगे, जब लगता है रिजल्ट नहीं आ रहा, 8-10 दिन रिजल्ट नहीं आता दिखेगा, तो वो 10 सीसी से घटा के अपने टारगेट को 6 सीसी पे ले आएंगे। जैसे 20 तारीख आएगी वो टारगेट को 6 सीसी से 4 सीसी पे कर देंगे, 22 आएगी 2 सीसी का टारगेट हो जाएगा, 25 के बाद में तो हथियार ही छोड़ देंगे, नहीं सर अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो अगले मंथ ही सब कुछ करेंगे। नहीं डियर, हमेशा जब भी अपने टारगेट को हिट करने के लिए आप भाग रहे हो, मेहनत करने लग रहे हो, मतलब प्रोसेस के अंदर जब आप होते हो, तो हमेशा खुद के साथ लॉयल रह के पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। मैं अक्सर टीम को एक बात बोलता हूँ कि आप ट्रेनिंग में कैसे दिखते हो, कॉलिंग कैसे करते हो, पूरा दिन कितनी लर्निंग कर रहे हो, इस चीज़ से आपको रिजल्ट नहीं आता, और इस चीज़ से आपका फ्यूचर भी सेफ नहीं होता। फ्यूचर उस चीज़ से बनता है जब आप नाइट में सोने जाते हो और अकेले बैठे होते हो, ना आपके पास मोबाइल होता है, खुद के साथ बैठ के 5-10 मिनट आप क्या टॉक करते हो, क्या बोलते हो, क्या आपकी थिंकिंग रहती है, क्या खुद को क्या सोचने लग रहे हो, मतलब उस चीज़ से ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। जब कोई नहीं देख रहा आपको, तब भी आप अनुशासन में रह के काम करने लग रहे हो, पॉजिटिव टॉक करने लग रहे हो, तो आपको सफलता मिलती है। इसलिए किसी भी हालात में आप हो, हमेशा पॉजिटिव टॉक करना स्टार्ट करो। जितना सेल्फ टॉक अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, विजनरी माइंडसेट के साथ होगी, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, पॉजिटिव टॉक सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन नेगेटिव टॉक 101% असफलता की गारंटी है। क्योंकि पॉजिटिव टॉक करोगे, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव बातें करोगे, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। कल भी एक पर्सन मैंने देख रहा था, क्लोजिंग होने लग रही थी लेकिन नेगेटिव बातें करने लग रही थी। मतलब किसी के फ्रंट में रिक्रूटमेंट हो रही थी, लेवल डलने वाला था, लेकिन उस लेवल डलते टाइम पे भी वो बंदा क्या कर रहा, नेगेटिव टॉक करने लग रहा था। अब आप खुद सोच के देखो, जो बंदा नेगेटिव टॉक करके आगे बढ़ना चाहता है तो क्या उसको रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट मिल भी जाएगा तो वो छीन लेगा भगवान उससे, क्योंकि वो नेगेटिव टॉक करने लग रहा है। समझ में आई बात? इसलिए हमेशा कहते हैं ना, बी पॉजिटिव बी हैप्पी। तो ये जो पॉइंट थे मैंने आपको बताए, कुछ 5-7 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए, और नो डाउट जो मैंने बातें बताई है ना, अगर आप इसको लेके काम करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। अपना टाइम मैनेजमेंट करके काम करो बढ़िया तरीके से, टू डू लिस्ट अपने पास रखो, डेली अपने आप को ट्रैक करो, है ना। और सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट से मुझे याद आया, फॉरएवर आप अगर आप कर रहे हो, गोल सेट आप कर रहे हो, उस गोल को अचीव करने के लिए टाइम कितना दे रहे हो ना, आप टाइमर लगा के देख लेना। आप टाइमर सेट कर लेना अपना, जब भी आप काम करने बैठे हो, जब भी आप नोवस से बात कर रहे हो, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, टाइमर लगा के और फिर आप काम करना स्टार्ट करना। तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा भाई, जो गोल आपने सेट किया है 1 लाख का, 50,000 का, जितना भी टारगेट सेट किया, जो भी गोल सेट किया है, उस गोल को हिट करने के लिए एक्चुअली में आप टाइम कितना दे रहे हो ना, वो आपको पता चल जाएगा और आपकी आंखें भी खुल जाएगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करके टू डू लिस्ट पे काम करो, अपनी ट्रैकिंग करो, हर दिन खुद से ट्रैकिंग करो, अपलाइन को ट्रैकिंग सेंड करो, कोई मांगे ना मांगे आपसे ट्रैकिंग, बट आप अपने ट्रैकिंग अपने आप को सेंड करो, अपने अपलाइन को सेंड करो, जिससे आपको पता चल जाएगा कहाँ इंप्रूवमेंट करने की नीड है, कितनी मेहनत और करने की नीड है। और याद रखना, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, पॉजिटिव टॉक आपको करनी पड़ेगी, डेली एक्शंस को इंप्रूव करना पड़ेगा और हर दिन काम करना पड़ेगा। जैसी एक्साइटमेंट, जैसी एनर्जी आज आपके 1 तारीख को आपको अंदर होती है ना, सेम एक्साइटमेंट, सेम एनर्जी आपको 30 तारीख तक रखनी है। हर मंथ के एंड डेट तक आपको उसी एक्साइटमेंट में काम करना है।
अक्सर मुझे याद है जब मैं एएस लेवल पे था, सुपरवाइजर लेवल पे था ना, तो मैं एक हाई एनर्जी के अंदर काम करता था, एक्साइटमेंट में काम करता था। जब भी 20-22 तारीख आती थी मैं एक बात बोलता था भी 28 और 29 को मेरे डाइट में लेवल हो जाएगा, 28-29 को मेरे डाइट में लेवल हो जाएगा, चाहे मुझे मेरे कोई पास कोई पेंडिंग एस हो ना हो, बट एक उम्मीद, एक पॉजिटिव टॉक थी। और ये रियलिटी है कि हर 28 या 29 डेट को मेरे फ्रंट में रिक्रूटमेंट हुई। क्यों? क्योंकि मैं एक खुद से ही कॉन्फिडेंट इंसान था और पॉजिटिव टॉक मैं करने लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट मिला। तो इसलिए बोलूँगा पॉजिटिव तरीके से काम करो, जो गोल आप सेट करते हो उस गोल के लिए एक्शन लेके आगे बढ़ो, मेहनत करो, आपका डेफिनेटली गोल हिट हो जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बता देना, टीम को शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरी हर वीडियो दम रखती है आपको मैनेजर बनाने में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी एनरोलमेंट कॉलिंग के ऊपर कि एनरोलमेंट क्यों नहीं निकल रही, अगला टॉपिक होगा अपना। जो एक्साइटेड है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।